Hello students, I am here to conduct of as the chapter number 5 for class 9, the snake and the mirror. आज मैं आप लोगों के सामने टेक्स्ट बुक लेके आया हूँ। अभी तक आपने ग्रामर की वीडियो आपको मिली है, वोकैबुलरी की मिली है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है और हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से हैं और घरों में रहिए, आराम से पढ़िए मन लगाकर। और आज जो वीडियो आपके सामने लाया हूँ मैं, ये आपके सामने देखिए, चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। आपके सामने देखिए दिया हुआ है, ये कहानी एक डॉक्टर साहब हैं, वो क्लास में बैठे होते हैं और बच्चों को कहानियाँ सुना रहे होते हैं। चलिए हम वीडियो को लेट ना करते हुए सबसे पहले अभी कहानी से चलने से पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बता दूं, जिसने ये लेख लिखा है उसकी कहानी में आपको बता दूं। बिकॉम मोहम्मद बशीर, जिन्होंने इनको लिखा है, बिकॉम मोहम्मद बशीर born as Abdul Rahman Muhammad Bashir was born on 21 January 1908 in Trachawakota. She is fondly known as the Bioface Sultan of the Independence. He is a writer of the homilist, freedom fighter. इनके पिता बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म 1908 में 21 जनवरी को हुआ था, जिसमें इन्हें हाउस द पद्मश्री साहित्य एकेडमी फेलोशिप ऑफ द केरला स्टेट। केरला स्टेट से इन्हें पद्मश्री का भी अवार्ड मिला था। फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑफ द बशीर डाइड ऑन 5 जुलाई 1995। और इन्होंने बड़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल की। उसके बाद 5 जुलाई 1995 में इनकी मृत्यु हुई। हैज़ लाइक अ जस्ट वेरी गुड राइटर, सो एवरीवन बी केयरफुल अबाउट द लेसन। अपनी बुक को आप खोलेंगे, आप लेसन के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने ऑथर के बारे में जाना है, अब आप लेसन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि दिस इज द फाइटनिंग ऑफ द नरेटेड बाय अ डॉक्टर टू बी ग्रुप ऑफ द ऑडियंस। द डॉक्टर ऑफ वन डे रीच टू बी होम एंड बिंग्स ऑफ द रीड अ बुक। जब डॉक्टर एक समय अपने घर पर आ रहे होते हैं और उन्होंने इस फाइटिंग को नरेटेड किया, नरेटेड टू बी एट द अदर पर्सन ऑफ द नरेटेड। ऐसी आर्गूमेंट्स रखना, ऐसी बातें करना कि जब वो साइलेंटली बैठे होते हैं मिरर के सामने तो उन्हें कुछ नॉइजिंग होती है, नॉइजिंग को हेयर करते हैं। उसके बाद देन अ स्नेक फेल इनटू हिज द शोल्डर एंड द क्रोल्स। ऐसा स्नेक जो है वो शोल्डर पे उनके क्रोल कर रहा हो, जैसे लपेट लिया गया हो चारों तरफ से, इस तरीके से उन्होंने क्रोल किया। तो ही केम बैक द फ्रॉम ही फाउंड व्हाट डिड इट फाइंड लेट इन। अब आपने क्या पढ़ा आप देखेंगे। तो आपको अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द लेसन जस्ट डिटेल ऑफ द ब्रीफली बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जान लेना चाहिए। चलिए, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। क्या आप मिरर के सामने होना पसंद करते हैं? मिरर के सामने होना कौन नहीं पसंद करेगा? कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच अ टाइम। जिस समय आप वहां होते हैं कैसा फील करते हैं? थिंक्स, विचार, कैसी टेंडेंसी बिल्डअप होती है आपकी, आपको ये बताना है। Have you ever seen a dog to cat bird look into the mirror? What do you think like to see? ऐसी कुछ भी चीज़ें आपके सामने मिरर के दिखाई पड़े तो how does such feel and how does such think? कैसा फील करते हैं, कैसे थिंक्स करते हैं आप? तो now real this humorous story about a doctor, a snake and a mirror। ये कहानी ऐसे ही कुछ रिलेटेड है, एक डॉक्टर की है और एक मिरर की है, एक स्नेक की है। यहाँ 3 कैरेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर यहाँ प्ले किए गए हैं।
एक डॉक्टर हैं, स्नेक है, मिरर है। चलिए आपके ब्लैक बोर्ड के सामने भी, सॉरी व्हाइट बोर्ड के पास भी लिखा हुआ है, लेकिन आप बुक में आप देखेंगे, हैज अ स्नेक एवर कोल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्वेश्चन कर रहा है, कोई स्नेक, हैज अ स्नेक एवर coiled itself राउंड एनी पार्ट ऑफ द योर बॉडी। कोई स्नेक आपके बॉडी पार्ट्स को क्वाइल्ड कर दे। ऐसे आप मान लीजिए आप खड़े हैं, ऐसे 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 आपको लपेट ले स्नेक, आपको स्नेक इस तरीके से लपेट ले, जैसे आप ऐसे खड़े हैं, इसी तरीके से ऐसे करके स्नेक कैसे लपेटते हैं, पूरे शरीर में आपके स्नेक क्वाइल्ड कर जाए, वो भी राउंड में क्वाइल्ड करे। स्नेक जो है वो आपको क्वाइल्ड करे, इटसेल्फ राउंड, घेरा बना ले, एनी पार्ट ऑफ द योर बॉडी, आपके पूरे शरीर में इस तरीके का कर ले, वो भी ऐसा कोबरा हो, फुल्ली ब्लडेड, एकदम पूरा ब्राउन क्या कोबरा हो। भी कोबरा आपने जानते हैं, नो डाउट बहुत खतरनाक सांप होता है। आपको ये पता हो जाए एक सांप है और वो भी फुल्ली ब्लडेड सांप है, आपको घेर कर रखा हुआ है, तो उस समय आप क्या करेंगे? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। डॉक्टर साहब कहानी सुना रहे होते हैं, ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट, डॉक्टर साहब कहानी सुना रहे होते हैं। द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये कहां से लिया गया? और फेलस साइलेंट, सभी के सभी जो वहां उपस्थित थे वो शांत हो गए थे। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, क्यों? हैज अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर कोई स्नेक आपके पूरे शरीर को क्वाइल्ड कर ले, वो भी राउंड शेप में क्वाइल्ड कर ले, वो भी भयंकर सांप हो, खतरनाक सांप हो, कोबरा हो, तो क्या होगा? ऑल ऑफ स्टूडेंट साइलेंट, सभी बच्चे वहां शांत हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये क्वेश्चन कहां से आया था? वो डॉक्टर साहब कर रहे थे, वो जो होम्योपैथ के डॉक्टर साहब थे वो ये क्वेश्चंस कर रहे थे। द टॉपिक ऑफ came up when we were discussing snack। ये टॉपिक कहां से लिया गया था? द टॉपिक केम, टॉपिक आया कहां से था? टॉपिक कहां से लिया गया था? when, जब, we are, हम सब, डिस्कसिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे हम सब, किसके बारे में? स्नेक्स के बारे में बातें कर रहे थे। उस समय ये भी बातें आई, जब हम स्नैक्स के बारे में बातें कर रहे थे उस समय ये भी बातें आई। वी लिसन टू अटेम्प्टली, हम एकाग्र होकर, पूरी ध्यान लगाकर, केंद्रित करके सुन रहे थे, लिसन कर रहे थे। एज द डॉक्टर कंटिन्यू, और डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे? उसे कंटिन्यू कर रहे थे। डॉक्टर साहब उसको कंटिन्यू कर रहे थे, उसको पूरा बता रहे थे विद हिज लेट, और हम उसको टेल कर रहे थे। टिल, टेल, टोल, टेल, मतलब ये चीज़ें हम उसको आसानी से सुन रहे थे। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ आप लोगों को। हैज अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एंड ए पार्ट ऑफ योर बॉडी अ फुल्ली ब्लडेड कोबरा। एक ऐसा कोबरा हो, खतरनाक कोबरा हो, भयंकर, और वो आपके पूरे शरीर को क्वाइल्ड कर ले, उस बॉडी को राउंड शेप में क्वाइल्ड कर ले, तो कैसा लगेगा? जब ये चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई तो एज अ फेल्ट ऑफ साइलेंट, सब के सब वहाँ शांत हो गए, क्योंकि वो किसी क्लास में बता रहे थे। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये किसके द्वारा बताया गया था? ये प्रश्न किया गया था होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथ के थे, उन्होंने ये चीज़ें बताई। द टॉपिक केम अप, टॉपिक केम अप लिया गया व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक। जब स्नैक के बारे में डिस्कसिंग की जा रही थी उस समय का वो टॉपिक लिया गया था।
तो वी listened attentively as the doctor continued with his tale. डॉक्टर लगातार बोल रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे, उन चीज़ों को हम ध्यान से सुन रहे थे और देख रहे थे। It was a hot summer night. It was a hot summer night. समर गर्मी है, नाइट रात, हॉट गर्म, मतलब समर तो गर्मी का दिन है और हॉट का मतलब गर्मी पड़ रही थी नाइट के समय में। अबाउट 10 o'clock, रात के लगभग 10 बजे हुए थे। आई हैड माई मील का मतलब भोजन, मैंने अपना भोजन ले लिया था एट द रेस्टोरेंट। कहाँ पर लिया था अपना भोजन? रेस्टोरेंट में, एक होटल में, मतलब मैंने अपने जलपान गृह में, रेस्टोरेंट की हिंदी मीनिंग है जलपान गृह। हम एक जलपान गृह में अपना भोजन ले लेते हैं एंड रिटर्न, और वापस आ जाते हैं टू माई रूम। जब वो भोजन लेकर अपने रूम पर लौटते हैं तो आई हेard अ नॉइज फ्रॉम अबव as I opened the door. I heard a noise from above as I opened the door. जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब दरवाज़ा खोला तो I heard a noise above, हमें ऐसा लगा ऊपर से कोई आवाज़ आ रही। The sound was, आपको ध्यान देना है, the sound was familiar one. साउंड कैसा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसको मैं पहचान रहा हूं। हाँ, कैसा साउंड था? The sound was a familiar one. साउंड इस तरीके का था जिसे हम आसानी से पहचान रहे थे, साउंड को बढ़िया समझ रहे थे। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और आपको थोड़ा कुछ बुक से ही पढ़ाया जाएगा और आगे हल्का हल्का आपको समझा दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। One could say that the rats and I shared the room. कौन कौन? Rats. I shared the room. मैं और चूहे दोनों उस रूम को शेयर कर रहे थे। मैं भी उस रूम को शेयर करता था और चूहे भी उसी रूम को शेयर करते थे। आई टुक ऑफ माई मैच बॉक्स, और मैंने अपने मैच बॉक्स को लिया, मैच बॉक्स का मतलब माचिस के डिब्बे को लिया, एंड लाइटेन, और हमने प्रकाश किया, फैलाया, द कैरोसिन लैम्प। ये कहानी बहुत पुराने समय की है। पहले कैरोसिन होता था, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, तो मिट्टी के तेल के लैम्प को हमने जलाया एंड और द टेबल, और टेबल पर हमने उसको रख दिया। अब देखिए आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ की वीडियो आपको अगले क्लास में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ कनेक्टिविटी।